जल छिड़कने से क्या होता है? जल छिड़कने से दरवाजे पे माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आगमन होता है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सुबह सुबह प्रस्थान करती हैं, आती हैं। सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए दोस्तों। सबसे पहले हमने बालकनी पे गए। बालकनी पे जाने के बाद दोस्तों हमने गर्म पानी किया। गर्म पानी करने के बाद दोस्तों हमने गर्म पानी को पिया। पीने के बाद दोस्तों हमने थोड़ा योगा किया, 20 मिनट टहले बालकनी पर। और दोस्तों सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, ये भी हम बताएंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा पूरे हमारे वीडियो में और आप सबको हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे बताएंगे और नुकसान भी। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम गर्म पानी पीते हैं, योगा करते हैं, तो इससे हमारे जो बीमारी हैं, जो हमारे शरीर में आने वाली बीमारी रहती है, वो भी नहीं आता है। और दोस्तों घर की पूरी सफाई और माँ लक्ष्मी का वास, सुबह सुबह जिसके घर में झाड़ू पोछा सफाई होती है और पूजा पाठ होती है, उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी आती हैं और कोई पैसे कोई धन की कमी नहीं होती है और हम निरोगी रहते हैं। यानी कि जैसे कि हमको कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ ही नहीं होती है। तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ये फ़ायदे हैं। और तो चलिए दोस्तों जानते हैं नुकसान हमारे जीवन में क्या क्या होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष, जो भी भाई, जो भी बहन नहीं उठती हैं, जो भी नहीं उठता है ब्रह्म मुहूर्त में और उठकर अपने नियम से पूजा पाठ और नाम जाप माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं करवाता है, तो उनके जीवन में क्या क्या दुख होते हैं। उनके घर में हमेशा झगड़ा, क्लेश, दुख, परेशानी, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे कि कैंसर हुआ और लीवर डैमेज हुआ, ये सब बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। और जिनके घर में डेली साफ सफाई, पूजा पाठ, नाम जाप और भगवान की कीर्तन, जिस भगवान को आप मानते हैं उन्हीं भगवान के कीर्तन, नाम जाप, पूजा पाठ पूरा कंप्लीट आप लोग करेंगे तो आप लोग बीमारी और दुख और परेशानी से आप लोग बचेंगे। और यही है नुकसान, तो आप लोग इससे बचिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिए। ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो 2 बजे कोई तो उठेगा नहीं। 3 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त का असली पालन शुरू हो जाता है और पूजा पाठ शुरू हो जाता है। जो भी साधु संत महात्मा पंडित जो भी हैं, बड़े बड़े साधु संत, ये सब इसी ही टाइम अपनी साधना, अपनी पूजा पाठ, नाम जाप और जो भी होता है अपनी सारी क्रिया करने के बाद अपना पूजा पाठ कंप्लीट कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं। तो यही है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से फ़ायदे, और नहीं जो उठता है उनके लिए यही है नुकसान। तो दोस्तों आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाइए और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिए और पूजा पाठ, नाम जाप, घर की पूरी सफाई कंप्लीट करिए। तो दोस्तों ये है आज का जो हमने आपको बताया नुकसान और फ़ायदे। उसके बाद दोस्तों हमारी पूरी काम कंप्लीट हो जाती है। और मेरा मानना है अपने घर को इतना चमकाइए, इतना साफ़ सफाई करिए कि जैसे मंदिर की तरह हमारा भी घर चमचमाता रहे, चमकता रहे। तो मेरा तो मानना यही है और मैं ऐसे ही करती हूँ दोस्तों। और आप लोग कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो वॉच करिएगा और जानिएगा। जो भी है सब आपको हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से और सारी जानकारी देंगे। जो भी जानकारी
चाहिए आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे किया जाता है पूजा पाठ। हर एक चीज़ के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी पूजा पाठ कंप्लीट करने के लिए हमने स्नान कर लिया। मेरे घर की पूरी सारा सफाई हो गई। सफाई होने के बाद हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद हम अपने दरवाजे पे जो रात में रखे हुए जो जल होते हैं उसको हमने छीटेंगे। और रात में ही जल रखा जाता है सुबह के लिए, और अपने दरवाजे पे उसी जल को आप छीटेंगे, सिंचन करेंगे, तो इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही हम करते हैं। फिर मेरी बेटी जो फूल जो पत्तियाँ होता है वो, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्नान करने के बाद फूल पत्ती नहीं तोड़ा जाता है, ना ही छुआ जाता है। इसके बारे में हम बता दे रहे हैं और आगे भी वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, स्नान करने के पहले ही फूल पत्ती जो भी होता है आप तोड़ लीजिए, और अंधेरे में भी नहीं तोड़ना है, अंधेरे में भी तोड़ा नहीं जाता है। तो इस तरह से आप पालन करिए, नियम से पालन करिए, और देखिए आपके जीवन में कितने परिवर्तन और कितने फ़ायदे होते हैं। और आप ज़रूर करिए दोस्तों, आप एक बार करके देखिए, और करके देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, इससे आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं, कितने आपके नुकसान हो रहे हैं। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे दोस्तों सुबह उठने से। और जो भी माताएं बहनें जो भी तकलीफ़ी वाली हैं, जैसे कि जिनका दवा चल रहा है, जो बेड रेस्ट हैं, वो नहीं उठ रही हैं, नहीं उठ पा रही हैं, नहीं चल फिर पा रही हैं, तो उनके लिए भी बेड पे बैठे बैठे ही नाम जाप करना चाहिए। जिस भगवान को आप मानती हों, राधा जी को मानती हैं, कृष्ण भगवान को मानती हैं, भोलेनाथ को मानती हैं, राम जी को मानती हैं, हनुमान जी को मानती हैं, जिस भी देवी देवताओं को मानती हैं, तो उन देवी देवताओं का एक काउंटर ले लीजिए और बैठ के नाम जाप करिए। उनका नाम जाप करेंगी आप लोग करेंगे तो उससे भी आपको इतना लाभ, इतना फ़ायदा होगा। नाम जाप करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। आप पूजा नहीं कर रही हैं तो भी आप नाम जाप कर रही हैं, तो नाम जाप करने से भी आपको बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं, तो करना भी चाहिए। तो ये है हमारी दिनचर्या और ब्रह्म मुहूर्त का दोस्तों। तो इसी तरह से हम करते हैं। तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलेंगे और भी आपको जानकारी देंगे। जो भी आपको जानकारी चाहिए एक बार कमेंट करिएगा दोस्तों, आपको हम बताएंगे। तो ये हमारे घर की हो रही है भोजन की तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।